अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 8 की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 9 पार्ट दिए हुए हैं। हर पार्ट का हमने स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन किस मेथड से निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिए, फर्स्ट पार्ट है 784। तो 784 जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो है 784 को ऊपर लिखेंगे और फिर इस तरह के ऐसे लाइनें लगा देंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। अब 784 को देखते हैं वो कौन से टेबल पे जाता है। ये 2 के टेबल पे जाता है। 2 392 जार क्या आता है? 784 आता है। तो यहाँ 392 बन गया। अब ये फिर 2 के टेबल पे जाता है। यहाँ 2 पे हम 392 को डिवाइड करेंगे तो 196 आ जाएगा। उसके बाद फिर हम 2 पे करेंगे तो यहाँ 98 आ जाएगा। फिर 2 पे करेंगे तो यहाँ 49 आ जाएगा। अब 49 2 पे नहीं होता, 49 को 7 के टेबल पे लेके जाएंगे, यानी 7 49 बनता है। तो 49 की जगह पे 7 आ गया है। फिर 7 को भी डिवाइड करना है तो 7 7। अब जब 1 आ जाता है तो इसका मतलब है हमारी फैक्टराइजेशन जो है, प्राइम फैक्टराइजेशन, वो कंप्लीट हो गई है। अब हमने 784 को किसके बराबर है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इसको हमने लिख लिया। अब 784 का क्योंकि हमने स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट लेने के लिए दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। 784 इसके बराबर है। इन सबको मल्टीप्लाई करो तो 784 के बराबर आता है। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर जोड़े जोड़े बन गए हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका एक जोड़ा बन गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एक जोड़ा ये बन गया। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 एक जोड़ा ये बन गया। आपको पता है जब स्क्वायर रूट में जोड़े बन जाते हैं तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर क्या हो गई? 2 की पावर 2 हो गई ना, तो 1/2 2 से कट जाता है। ये जोड़ा जो बना 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसकी बजाय एक 2 आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये भी जोड़ा कट गया, यानी कि 2 1/2 से कट गया, बाकी 2 आ गया। और 7 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी 7 की पावर 2 थी, जो स्क्वायर रूट की पावर क्या है? 1/2। 2 1/2 से कट गया और 7 बाहर आ गया। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 28। तो 784 का जब हमने स्क्वायर रूट लिया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हमारे पास 28 आंसर आया है। यानी 28 मल्टीप्लाई बाय 28 किसके बराबर आता है? वो 784 के बराबर आता है। उसके बाद सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही है। 1225 है। 1225 को लिया, 5 पे डिवाइड होता है 245, फिर 5 पे डिवाइड होता है 49, फिर 7 पे किया तो 47 7 जार 49, फिर 7 पे किया तो 7 1 जार 7। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इनको स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट लेना है। जब जोड़ा जोड़े बन गए तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ गए। 5 मल्टीप्लाई बाय 7 35 आंसर आ गया। यानी 35 मल्टीप्लाई बाय 35 किसके बराबर होता है? 35 का स्क्वायर लें तो वो 1225 के बराबर होता है। इसी तरह 2916 है, इसको भी हमने फैक्टराइजेशन ली, ये हमने ली। उसके बाद आंसर 1 तक आ गया, फिर जोड़े जोड़े निकल गए। यहाँ हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये जोड़ा बाहर आ गया 3, ये जोड़ा बाहर आ गया तो एक 3, और ये जोड़ा बाहर आया तो एक 3। तो मल्टीप्लाई किया तो 54, 54 मल्टीप्लाई बाय 54 2916 बनता है। इसी तरह 4225 है, इसको भी हमने ऐसे ही किया। फिर हमने 5 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 65 आ गया। सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं और बहुत ही आसान है। इसी तरह 5184 है, इसका 2 2 पे किया, फिर 3 3 पे किया और हमारे पास 72 आंसर आ गया। उसके बाद 7744 है, इसका भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ली तो हमारे पास 88 आंसर आ गया। उसके बाद 1296 है, इसकी भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ली, स्क्वायर रूट लिया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो इसका आंसर 36 आ गया। उसके बाद हमारे पास 8 पार्ट है, इसका आंसर 42 आ गया। और उसके बाद लास्ट पार्ट है, इसका आंसर 171 आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एक ही मेथड है। तो कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।